क्या मोदी गवर्नमेंट ने भारतीय किसानों का खून पसीना बेच दिया है यूएस? क्या देखो, इस चीज को इस तरीके से समझो, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है उसके मायने क्या है। सबसे पहले तो इंडिया पर जो लगातार टैरिफ बढ़ता जा रहा था उसको कम कर दिया गया, जो इंडिया के फेवर में एक अच्छी चीज है। ट्रंप ने 50% से सीधा 18% पर ला दिया, लेकिन इसमें कुछ एग्रीमेंट हुए। पहले कुछ एग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर इसको धीरे धीरे समझेंगे कैसे। सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ कि रशिया से ऑयल इंडिया कम कर देगा खरीदना या बंद कर देगा, ठीक है। उस पर ओवर द टाइम धीरे धीरे कम कर देंगे, ये बात हुई है। दूसरा कि एयरक्राफ्ट हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, एग्री प्रोडक्ट हो, ज्यादातर चीजें यूएस से अमेरिका से खरीदी जाएंगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नॉर्मल से लगते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट ये हो जाता है कि जो टैरिफ इंडिया का एक्सपोर्ट पे लगता था वो कम हो गया। तो इंडिया का दूसरा फायदा ये होता है कि टेक्सटाइल, फार्मा, इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर हम ग्रो करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन किसानों का जो मुद्दा है वो थर्ड पॉइंट पे आ जाता है। वो ये है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ माने जाते हैं, बहुत बड़ी आबादी जो है इन्हीं सेक्टर्स में लगी हुई है। अब यूएस से अगर जीरो टैरिफ पर, जैसा कि लीक्स हैं, खबरें लीक हुई हैं कि जीरो टैरिफ पर, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है इनका, तो या फिर कम टैरिफ पर, ये भी कह रहे हैं कि कम टैरिफ पर धीरे धीरे ओवर द टाइम जीरो टैरिफ तक ले के जाएंगे, या फिर $500 बिलियन का मार्केट जो है देने की बात। अब इस चीज को समझो कि यूएस से अगर अनाज आएगा तो आप कहोगे कि यूएस से जो अनाज आएगा उसका यहाँ पे इंपोर्ट होने से क्या किसानों को क्या नुकसान है? सबसे पहली चीज, जब यूएस से किसान जो फार्मर्स हैं, अमेरिकन फार्मर्स जो अपना प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आएंगे तो उस पर उनको सब्सिडी मिलती है यूएसए गवर्नमेंट से, ठीक है। जो सब्सिडी वहां पर मिलेगी उससे उन्हें छूट मिल गई। और यहाँ पर यदि टैरिफ नहीं होगा तो उनकी कीमतें जो है भारतीय किसानों की कीमतों से कम हो जाए। एक तरीके से ये समझ लो कि जो 25 रुपए का दूध है वो 15 रुपए के दूध के पैकेट मिल जाएंगे। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन दरअसल जो किसान जिसकी आजीविका ही इस खेती और डेयरी प्रोडक्ट्स पर थी, उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक तरीके से उसके लिए तो आत्महत्या का ही रास्ता बचता है। अब आप इसको देखो कि ये मान लो कि 1500 लोगों का एक गांव है,